लेकिन ये शतरंज जो है मुंह लटका करके बैठ गया। भगवान समझ गए भाव, बोले राजन मुझे आपकी बड़ी नहीं चाहिए, मैं तो प्रयास कर रहा था, मेरे पास द्वारिका की सोने की द्वारिका है, अपने पास किस वस्तु की कमी है, यहाँ सब कुछ पड़ा है अपने पास, मैं तो प्रयास कर रहा था। बस इतनी सी बात हुई और शतरंज यहाँ से चले गए। अब एक दिन शतरंज का छोटा भाई प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए महाराज जंगल में गए। जैसे शिकार करने जा रहा था, इस मणि को इसने अपने गले में डाल रखा है। एक सिंह ने देखा शतरंज को आते हुए, उस सिंह ने जो है प्रसेनजित के घोड़े शतरंज नहीं प्रसेनजित के घोड़े आक्रमण कर दिया। ज्यों घोड़े पर आक्रमण किया, घोड़े को तो मृत्यु की घाट उतार दिया, प्रसेनजित को भी मृत्यु की घाट उतार दिया। अब उस मणि को अपने दांतों तले चबाया और वहां से आगे निकल गए। वहां गुफा में दक्षिण दिशा की ओर एक गुफा में जामवंत जी रहते थे। ये कौन है महाराज? ये त्रेता युग के वही जामवंत है ना, राम जी के साथ जो रहे, राम जी की जिन्होंने सहायता की, ये वही जामवंत है। आज तक प्रतीक्षा में बैठे थे। भालू की उम्र बहुत लंबी होती है, कई युगों तक होती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जामवंत नाम का ये भालू, जिन्होंने राम राज्य में त्रेता युग में राम जी की सेवा की थी, उसी गुफा में रहता था अपने पुत्री के साथ, जामवंती के साथ। इसने देखा कि बाहर से एक प्रकाश आ रहा है, कुछ प्रकाश आ रहा है। बाहर जाकर के देखा कि सिंह के मुख में दिव्य मणि है। जामवंत बड़ा बलशाली था, सिंह के कपाल पर एक मुष्टि का प्रहार किया और सिंह को मृत्यु की घाट उतार दिया। उस मणि को लिया, अपनी बेटी को दे दिया, लो बेटी इसके साथ अब खेला करो, क्रीड़ा किया करो। जामवंती के हाथ में वो मणि गई, अब उसके साथ खेलती है। और इधर जो है शतरंज को पता चला कि महाराज मेरा भाई प्रसेनजित मारा गया है, मणि भी गायब है। अब शतरंज ने पहले तो अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, फिर अपनी धर्मपत्नी से कहकर शतरंज सुनो देवी, मुझे शंका हो रही है। बोले क्या शंका हो रही है? बोले मुझे शंका हो रही है कि वो जो मणि है वो द्वारिकाधीश ने ही चुराई है, और तुम आगे मत बोलना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, है ना? आगे मत बोलना किसी के पास, अभी पक्का पता नहीं है, अभी कन्फर्म करना पड़ेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब महाराज शतरंज की जो धर्मपत्नी है ना, उसने अपने सहेली के पास बात बता दी। यहाँ भी यही कहा, बोले आगे मत बोलना। अब सहेली ने अपनी सहेली के पास हाथ लगाई, आगे मत बोलना, आगे मत बोलना, आगे मत बोलना। बात फैलते फैलते रुक्मिणी मैया के कान तक पहुंच गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। लग गया कलंक भगवान के ऊपर। आज रुक्मिणी अम्बा तो साक्षात लक्ष्मी माता है ना, तो रुक्मिणी अम्बा के मन में आज भगवान के साथ परिहास करने का मन बना। मन में एक बात आई, आज प्रभु के साथ थोड़ा परिहास कर ले। भगवान की सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी और कहने लगी, सुनो स्वामी, कहो रुक्मिणी। बोले महाराज आपको पता है द्वारिका में आजकल एक बहुत बड़ी बात फैली हुई है। बोले क्या बात फैली हुई है? बोले महाराज लोग कहते हैं कि जो शतरंज की मणि है उस मणि को आपने चुराया है, क्योंकि आप चाहते थे उस मणि को, और यहाँ तक आपके माथे पर कलंक लग गया है कि शतरंज के छोटे भाई की हत्या, प्रसेनजित की हत्या भी आपने ही कर रखी। क्या महाराज ये सच है? बोले नहीं रुक्मिणी, ये सच नहीं है। रुक्मिणी परिहासवश कहते, रुक्मिणी तो जानती है ये सच नहीं है, लेकिन परिहासवश कहती है। नहीं नहीं प्रभु, वैसे एक बात तो हमने सुनी है कि चोरी की आदत तो आपको बचपन से थी। प्रेम से हो जय श्री कृष्ण। आप बचपन में कभी माखन चुराया करते थे, कभी चित चुराया करते थे, कभी चीर हर करते थे।
भगवान कहते हैं रुक्मणी, मैं किसी का धन नहीं चुराता, मैं किसी का सोना नहीं चुराता। माना कि मैंने माखन चोरी की, लेकिन मैंने तो गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वो चोरी की। तब रुक्मणी मैया हंस कर फिर कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं तो मात्र परिहास करता हूं, लेकिन आपके माथे पर ये जो कलंक है इसे कैसे मिटाया जा सकता है? सारी बड़ी बात में बस एक ही बात है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बचपन से चोरियां करता आया है, हो सकता है भाई। लोग तो फिर आपको पता ही है, हमारा दोनों तरफ तो बहने वाली नदी है ये संसार, है ना? ये दोनों तरफ को चल पड़ते हैं। जिस तरफ परड़ा भारी देखा बस उसमें बैठ जाते हैं। देखा कि गाड़ी चल रही है तो बैठ गए, देखा कि गाड़ी खड़ी है फिर चल पड़े, तो पूछेंगे भी नहीं कहां से भाई, कौन है, कैसे है। ये संसार का नियम है। देखो भगवान के ऊपर भी शंका कर रहे हैं लोग। द्वारिका के लोग कहते हैं कि थी बचपन से आदत, हो सकता है चुरा दी हो। भगवान ने देखा रहे तो बड़ा खतरनाक कलंक है। आज बलदाऊ भैया को सारा वृतांत सुनाया। बलदाऊ भैया ने कहा बोले इस कलंक को मिटाना होगा कन्हैया। बोले ठीक है बलदाऊ भैया, अब हम चलते हैं। अक्रूर आदि सैनिकों को साथ में ले लिया और ढूंढने के लिए चल पड़े। देखा जहां-जहां से प्रसेनजीत गया था उसी रास्ते से निकले भगवान। जहां पर उस सिंह को मारा था जामवंत ने वहां पर पहुंचा। आगे चल करके देखा एक बड़ी भारी गुफा है। उस गुफा में से प्रकाश आ रहा है। भगवान को शंका हो गई, हो ना हो मणि इसी गुफा में है। अपने सैनिकों से कहा, अक्रूर आदि सैनिकों से कहा, तुम एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, मात्र एक पक्ष तक 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद तुम चले जाना। हो सकता है मुझे समय लग जाएगा। सब सैनिक द्वार पर खड़े हैं। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। जो गुफा में प्रवेश किया, अंदर गुफा में जाकर के देखा जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे उछाल उछाल करके गेंद की तरह उस मणि को उछाल रही थी, एकदम से भगवान ने उस मणि को अपने हाथों में पकड़ा। जो हाथों में पकड़ा, जामवंती जोर से चिल्लाई, चोर, अरे चोर, पिताजी चोर। भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हें भी पता है कि मैं चोर हूँ? प्रेम से तुम्हें अरे गुफा में रहती है फिर भी तुम्हें पता है कि मैं चोर हूँ। और जो जामवंत के कानों में ये शब्द पड़ा कि चोर आ गए, जामवंत उठ करके खड़े हो गए, विश्राम कर रहे थे। अरे कौन है तू, क्या परिचय है तेरा? तो भगवान ने परिचय दिया कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ और इस मणि को ले जाने आया हूं। बोले ऐसे नहीं मिलेगी मणि, युद्ध करना पड़ेगा। मेरे समान योद्धा इस संसार में ना भूतो ना भविष्यति। पहले युद्ध करो, युद्ध में मुझे परास्त करो, मणि ले जाओ। अब तुम्हारा यहाँ पर युद्ध चलने लगा, द्वंद्व युद्ध होने लगा। ऐसा वर्णन भागवत जी में है कि 27 दिन जो है ये युद्ध चलता रहा। यहाँ से भगवान के जो सैनिक थे वो भी चले गए। 15 ही दिन का समय दे रखा था भगवान ने, है ना? सैनिक भी चले गए और युद्ध चलते चलते 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। क्योंकि ये जो जामवंत है ये भी कोई छोटा योद्धा नहीं था महाराज। त्रेता युग में तो ये भगवान से यही याचना करते रहते थे, प्रभु मेरे समान पहलवान कोई दिखाई नहीं देता इस संसार में। मेरा बहुत मन होता है कि कोई बराबर टक्कर का कोई पहलवान मिलता, मैं उसके साथ लड़ता। तो भगवान कहते हैं, बोले जामवंत इस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ और तू मेरा शिष्य है। गुरु और शिष्य आपसे मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। तो आज भगवान ने इच्छा पूरी की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसा युद्ध हुआ हमारा कि ना तो भगवान हार रहे हैं ना जामवंत हार रहे हैं। अंत तो गत्वा 27वें दिन जब 28वें दिन में युद्ध प्रवेश कर गया, तब जो है जामवंत की नसें ढीली पड़ने लगी, थकान होने लगी। तब जामवंत को चेतना आई, अरे ये कोई साधारण नहीं हो सकता, मैं हार रहा हूं, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। ये कहीं मेरे भगवान ही तो नहीं है।
जैसे ही हार का आभास हुआ ना, एकदम से चरणों में गिर गए। जाम प्रभु कौन हो आप, अपना परिचय दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले मैं वही त्रेता युग वाला राम हूँ, द्वापर में फिर आया हूँ जामवंत। बोले प्रभु मेरे साथ का बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैंने तो आपके छाती पर न जाने कितने प्रहार किए हैं, मुझे तो नर्क भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये भी मेरी इच्छा था। जामवंत की आंखें भर गई, प्रेम के आंसू आ गए। प्रभु एक बार आप मुझे वो त्रेता युग वाला रूप दिखा दो, फिर मुझे विश्वास हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बंसरी को उठाया, हाथ में धनुष को धारण किया, बस उतना ही काम किया, ज्यादा काम नहीं किया। रूप तो वैसा ही है। कितना फर्क है इनमें महाराज, कितना अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। अरे इनके नयन गंभीर है, इनकी चपल विशेष। बोले इतना ही अंतर है दोनों में। एक नयन, एक की आंखें बड़ी धीर गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते हैं। और दूसरे इनके नयन गंभीर है, इनकी चपल विशेष। इनके नयन एक जगह नहीं टिकते। ठाकुर जी के बड़े खतरनाक नयन है ना, बड़े बड़े ज्ञानियों को पागल कर दिया, बड़े बड़े योगियों को जो यही कहते थे कि निर्गुण निराकारी है भगवान, है ना। उन्होंने भी अगर एक झांकी देख ली तो पागल बन करके वृंदावन में उस रमण रेती में लोटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, प्रेम से घो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही नहीं। तो आज जामवंत को दर्शन, जामवंत बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सारा वृत्तांत सुनाया। जामवंत मेरी सहायता करो। बोले क्या सहायता करो? बोले वैसे तो ये मणि आपकी ही है, लेकिन ये मुझे चाहिए, मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा है। जामवंत आश्चर्य में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए। बोले प्रभु वैसे मैं इस मणि का दान अपनी पुत्री को कर चुका हूं, और दान की हुई वस्तु वापस नहीं दी जाती। अब ऐसा करो कि मेरी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार भी करो, मणि भी ले जाओ, प्रेम से करो जय श्री कृष्ण। दूसरा विवाह की वशता पर करना, यहाँ पर जामवंत का पानी ग्रहण संस्कार कृष्ण भगवान से हुआ और वापस हुए। भगवान ने वो मणि सत्राजित के मुंह पर रखी, मुंह के आगे रखी, बोले लो ये आपकी मणि है सत्रा।